हज़रत फ़ारूक आज़म के हाथ में तलवार थी। घर से निकले, कहने लगे आज मैं उस मोहम्मद का खात्मा कर दूंगा माज़अल्लाह। तो इसने घर घर फसाद पैदा कर दिया तलवार लेके। अबू जहल ने ना गुस्सा दिलाया, कहने लगा मक्के में कोई सूरमा नहीं बचा जो मुस्तफ़ा को कत्ल कर दे माज़अल्लाह, 100 खूंट मिलेंगे। ये नाबे उमर कहते हैं तलवार पकड़ी, और ये सवेर की बात है। अभी रात को नबी पाक काबे का गुलाब पकड़ के कह रहे थे अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम बे इस्लाम उमर इब्न खत्ताब, या अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त दे दे, उमर को कलमे की तौफीक दे दे। रात हज़रत उमर कहते हैं दिन चढ़ा तो तलवार लेके ना मैं बाहर निकला। मैंने कहा आज मैं छोड़ूंगा नहीं। हर घर में फसाद माज़अल्लाह, हर घर में लड़ाई। फरमाते हैं रस्ते में हज़रत अरकम बिन ज़ैद मिल गए, कहने लगे किधर जा रहा है। मैंने कहा आज मैं मुस्तफ़ा को कत्ल करूँगा। कहने लगे जा पहले अपने घर की खबर ले, तू जिधर जा रहा है ना उधर बाद में जाना, पहले अपने घर की पहले खबर ले। कहने लगा मेरे घर को क्या हुआ। कहने लगे तेरी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और तेरा बहनोई सईद बिन ज़ैद दोनों कलमा पढ़ चुके, जा पहले अपने घर की खबर ले। हज़रत उमर फरमाते मैं गया, बड़ा गुस्सा आया कि मेरे घर में आग लग गई, मैं सरदार मक्के का इतना सख्त गिर आदमी। पीर अजमल रज़ा कादरी साहब के ईमान अफरोज़ बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल AR कादरी को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। मेरे घर में इस्लाम आ गए। फरमाते मैंने जाके ना अपनी बहन के घर की तरफ रुख किया, दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने सुना अंदर से आवाज़ आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही, कुरान पढ़ने की। फरमाते मैंने दरवाजे पे दस्तक की, अंदर से आवाज़ आई कौन है दरवाजे पे। मैंने कहा उमर इब्न खत्ताब। फरमाते हैं कि मेरे बहनोई ने कहा कि फातिमा तेरा भाई बड़ा सख्त है। फरमाते हैं मेरी बहन ने जल्दी से कुरान के सफ़े लपेट के ऊपर रख दिए। मेरे भाई जो थे वो मेरे बहनोई एक दरवाजे के पीछे छुप गए। फरमाते हैं मेरी बहन सामने खड़ी है, प्यार भी बड़ा था। मैंने जाते ही कहा क्या कर रही थी। तवज्जो है आपकी। गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। हमें लगे क्या कर रही थी। हज़रत फातिमा खामोश है। उमर कहते मैंने डांट बोलती क्यों नहीं, क्या कर रही थी। मैंने कहा कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी। कहा तुझे पता नहीं, तुझे मेरा पता नहीं। फरमाया सारा ही पता है। क्या तू जानती नहीं ला तो मनात को बुरा कहते हैं। फरमाया वो बात की बातें थी, वो जानने ना जानने की बातें। दोस्तों तवज्जो, हज़रत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि बहन इस जलाल इस रोब इस एतमाद से बोलती थी कि मैंने थप्पड़ मारा बहन के मुंह पे, मेरी बहन उधर जाके गिरी। फरमाते हैं कपड़े झाड़ के खड़ी हुई, कहने लगी उमर एक थप्पड़ नहीं तो 1000 मार, तो 1000 मार, लेकिन ये उम्मीद ना रखना कि मैं कुरान छोड़ जाऊँगी, ये उम्मीद ना रखना मैं कुरान छोड़ जाऊँगी। फरमाते हैं कि मेरे हाथ में तलवार थी, मैंने दस्ते की तरफ से ना दस्ते की साइड से तलवार बहन को मारी ज़ोर ज़ोर से, सर से खून निकल आया। फरमाया मैं अपने बहनोई की बड़ी इज्जत करता था, मेरा बहनोई पर्दे से निकला बीवी को बचाने, मैंने ज़ोर ज़ोर से 2 तलवार की पुश्तें उसके सर पे भी मारी, खून निकला। फिर मेरी बहन आगे हुई, फिर मारा। बातें जब खून निकला ना बहन का, तो मेरी बहन ने अपना खून अपने हाथ पे लगा के कहा उमर जिस माँ बाप का खून तेरी रगों में है उसका ही मेरी रगों में भी है, उसी का खून है मेरी रगों में भी है। फरमाया उमर जिस बाप की पुश्त से तू है मैं भी उसी बाप की पुश्त से हूँ, जिस माँ की छातियों से दूध तूने पिया है मैंने भी उसी माँ की छातियों से दूध। तवज्जो है आपकी, मेरी बात समझ में आ रही है। सुने बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक पे नाज़िल कुरान सुना तो जब मेरी बहन ने इस जलाल के साथ बात की ना कि उमर मैं भी उसी बाप की बेटी हूँ, मैं भी उसकी माँ की बेटी हूँ, मैं भी उसी कबीले की हूँ, खबरदार तू तुरशरू होके गाली 1000 दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। फरमाया तू चारा का तेल लगा लेकिन तू मुझे इस्लाम से हटा सकता। हज़रत उमर फरमाते हैं बहन का जलाल देखा तो मैं ठंडा हो गया, बहन का जलाल देखा तो मैंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ क्या पढ़ रही थी, मुझे दिखाओ ज़रा क्या पढ़ रही थी। फरमाते हैं मेरी बहन कहने लगी तू काफिर है, इन्नमल मुशरिकून नजस, जा पहले वज़ू करके आ, जा गुस्ल करके आ, जा पहले नए कपड़े धुले हुए पहन के आ, पहले तैयार हो के आ। हज़रत उमर फरमाते हैं मैं तैयार हो के आया, मेरी बहन ने झोली में सफ़े रखे,
कुरान पढ़े बहन, सुने भाई, अल्लाह तकदीर बदल देता है। कुरान पढ़े बहन और सुने भाई। कुरान पढ़े भाई और सुने बहन, अल्लाह तकदीर। लेकिन आज बहन भाई कुरान तो सुनते सुनाते ही नहीं ना, ये तो रिवाज ख़त्म हो गया ना। वो कौन जो कल लड़ती थी लंगी नंगी शमशीरों के साथ, वो आज सिनेमा देखने जाती है अपनी हमशीरों के साथ। माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हमारा वो हाल नहीं रहा कि था। हज़रत उमर फरमाते हैं बहन ने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान सुना, पता नहीं कुरान में क्या लज्जत सी, मैं रो रो के बेहाल हो गया। फरमाते मेरे जैसा सख्त आदमी, मेरे जैसा सब जो कभी नहीं रोया था, आज कुरान सुना। भाई रसूल तरा जब कुरान अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, जो रसूल भी आया तो लोगों की आंखों को तुम देखोगे, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। फरमाया मैं रो रो के बेहाल हो गया। मेरी बहन कहने लगी भाई क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। कहा चलो। फरमाने लगे ज़रा ठहर जाओ, मेरे ना हाथ बांधो, रस्सियों के साथ ना मेरे हाथ पीछे मेरे हाथ बांध लो, गले में मेरी तलवार लटका लो, मैं मारने आया था, मैं मुजरम बन के जाना चाहता हूँ, मुजरम बन के। और हमारे शायर फरमाया करते थे उस्ताद गिरामी हज़रत उमर फरमाने लगे मुझे मारते मारते लेके जाओ, मैं चूँकि मारने आया था ना मुझे। और एक पंजाबी का शायर कहता है हज़रत उमर ने कहा घरों आया सा मार मुकावने नू, घरों आया सा मार मुकावने नू, हुण मैनू मारते मारते लै चलो। मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे लै चलो। घरों आया सा मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो। मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे। फरमाते जब पहुँचे ना दारे अरकम में तो दरवाजे पे हज़रत अमीर हमज़ा खड़े थे। हज़रत अमीर हमज़ा, एक शख्स कहने लगा हज़रत अमीर हमज़ा से उमर आ रहा है। फरमाया आने दो। कहा हुज़ूर वो तलवार भी गले में लटक रही है। फरमाया आने दो। वो अगर उमर है तो मैं भी अमीर हमज़ा हूँ, वो अगर उमर है तो अना अशहदुल्लाह व रसूलिही, मैं अल्लाह रसूल का शेर हूँ, आने दो। कहा आप क्या करेंगे? कहा अदब मलबूज रखेगा तो खातिर से बिठाएंगे, नमूना उसको हम खुल के मोहम्मद का दिखाएंगे, अगर नीयत नहीं अच्छी तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, उसी की तेग से सर काट के छाती पे कर दूंगा। मैं आने तो दो, आने दो उमर को। हज़रत उमर आए, दरवाजे में दाखिल हुए। सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर ने शोर सुना। फरमाया कौन है दरवाजे पे? फरमाया उमर। फरमाते हैं हुजूर उठ के तेजी से, चादर गिर गई, चादर हुजूर तेजी से उठे, खोल दो दरवाजा। हुजूर उमर के गले में तलवार है। फरमाया फाटक खोल दो। या रसूल अल्लाह उमर आपका दुश्मन। फरमाया खोलो दरवाजा। कहा या रसूल अल्लाह खत्ताब का बेटा। फरमाया खोलो दरवाजा। या रसूल अल्लाह अबू जहल का रिश्ता। फरमाया खोलो दरवाजा। हुजूर माजरा क्या है? फरमाया वो अपने आप नहीं आया, मैंने रात अल्लाह से दुआ मांगी है, मैंने मांग के लिया है, मैंने मांग के लिया, वो अपने आप थोड़ा आया है। मांग खोलो दरवाजा, आने दो। हज़रत उमर झट से दरवाज़ा खुला ना, रसूल पाक सामने खड़े हो गए। क्या मंजर था? अबू बकर फरमाते हैं तुम्हें क्या बताएं क्या मंजर था? हज़रत अरकम फरमाते हैं तुम्हें क्या बताएं क्या मंजर था? मेरे हबीब की गर्दन तनी हुई है, आंखों में आंसू भरे हैं पर नीचे नहीं गिरते, आंसू भरे हैं आंखों लेकिन नीचे टपकते नहीं। मेरे रसूल पाक आगे बढ़े, उमर की गर्दन झुकी हुई है, उमर ऊपर नहीं देखते, जोर आगे बढ़े, जाके हज़रत उमर का कंधा जोर से हिलाया। फरमाया क्या प्रोग्राम है तेरा, क्या इरादा है तेरा, बोल। हज़रत फारूक आज़म आँख यूं उठा के कहने लगे सोने बस अब कलमा पढ़ने का इरादा है, सोने कलमा पढ़ने का। सहाबा फरमाते हैं पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं हुजूर का इतना जोश हमने कभी नहीं देखा, नबी पाक को नारा लगाते हमने पहले कभी नहीं देखा। जब उमर ने कहा ना सोने कलमा पढ़ने आया, फरमाते रसूल पाक के जो आंसू बंधे हुए थे ना वो टप से नीचे गिरे और हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाते हुजूर ने जब अल्लाहु अकबर कहा तो सारे सहाबा भी कहने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत उमर फ़ारूक का अदल और हज़रत फ़ारूक आज़म का इंसाफ, इसको दुनिया जानती भी है, मानती भी है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काजियों का तकर्रुर करते वक्त सबसे ज़्यादा एहतियात करते थे कि बंदा किस किस्म का है, इसका मिजाज क्या है, मुआशरे में इसका वक़ार कैसा है, उस हिसाब से उसको तकर्रुर करते थे काजी के लिए। और क्या हाल था? हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने काजी मुकर्रर किया, बाद में माज़ूल कर दिया। क्यों आपने माज़ूल किया है? तो हज़रत उमर कहने लगे उसकी वजह है,
ایک دن ایک شخص نے حضرت ابی بن کعب نے مجھ پر مقدمہ کیا، حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا، جب میں عدالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا، اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹھے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے؟ آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے، معذور کر دیا۔ اگر میں بحیثیت مجرم، بحیثیت ملزم آیا ہوں، اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا، اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا، وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے۔ بولا آدمی ہے نا، وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو، آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں ہاں، آج کل کے مسلمان نہ دیکھ، وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نکاح سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ، ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نکاح کے فیض یافتہ تھے، عدل و انصاف سے بھر دی دنیا۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر تھے، حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا۔ ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ، گورنر کے بیٹے کا۔ گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو، ایک عام آدمی کو درے مارے، تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا، گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا، سیدھا مدینے۔ حضرت فاروق اعظم کے در دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا، پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک عام آدمی ہے، جانتے کوئی نہیں، تمہیں رو پڑے، اتنا ظلم، اور میری سلطنت میں کوڑے برسے تیری پشت پہ، فوراً بھیجا، جاؤ بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے، بڑی عدالت ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے لفظ، فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اسے کیوں غلام بنایا؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا، تو نے کب سے لوگوں کو غلام؟ کہا بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں، تو مجھے جانتا نہیں؟ فرمایا اب یہ بڑی عدالت ہے، کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا، اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسے بتا، اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا، میں نبی پاک کا غلام ہوں، اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا عدل، جناب فاروق اعظم کا انصاف، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم کا ایلچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس، تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا، اور میں سفیر تھا، میں بڑے ملکوں میں گیا، بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے امیر دیکھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا، جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے نہ کوئی دربار ہے، نہ بادشاہ ہے نہ کوئی۔ اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے۔ تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایک امیر ہے جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی نکلے تھے ادھر ہی ہوں گے۔ میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہو گئے، کوئی کہتا ادھر ہو گئے۔ یہاں تو صوبائی وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3 گھنٹے بلاک رہتے ہیں، اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا۔ دوسرے سے پوچھا وہ باغ کی طرف گئے، باغ میں گئے تو وہ ایلچی کہتا ہے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں، اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا، مٹی کا ڈھیلا سرانا بنا کے، وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرانا بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے۔ وہ سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا، پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا، وہ تر تھا۔ حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے، کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کے آگے 10 گن۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، تامت سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے، کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا، آیا تو کسی، لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے۔ آپ نے کہا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جائے، یہ کام بن گیا۔ اور ساتھیوں بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا۔ آج 60 سال کا بوڑھا عمر
ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی. نبیذ جائز تھی, نبیذ کیا کہ شراب پلا دی. پھر مقدمہ قائم ہوا. کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے, صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا. فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا, کھینچ کے لائے. فرمایا ابو شامہ چل, تو نے شراب پی ہے, تجھے کوڑے مارے جائیں گے, تیرے لیے 100 یا 80 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے. ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ کہی تھی, شراب پلا دی. فرمایا تو نے پی کیوں, تو نے پی کیوں؟ بڑے بزم میں بار شیر مسجد نبوی کا فاروق اعظم. اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو, اولاد تو کمزور کر دیتی ہے. آج مدینے نے عجیب ماجرا دیکھا. حضرت فاروق اعظم کی زوجہ روتی ہوئی آئی, کہنے لگی حضرت جی میرا لخت جگر ہے, ایک ایک کوڑے کے بدلے پیدل حج کرو گی, ایک ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کرو گی. میرا بیٹا غلطی کر بیٹھا ہے, یہ کام نہ کرے. آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں, تیرے حج اور تیرے کوڑے کیا کرتے, تیرے حج اور صدقے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے. تو بیٹے کی بات کرتی ہے, عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا. لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر, ابھی اب کی والدہ پریشان ہے, گھر میں پریشانی ہے, ذرا ٹھہر جائے, کل پرسوں ترسوں سزا دے لیجیے گا. فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی بی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائے, سزا نہ دے. حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا. تمہیں یاد نہیں مگر مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں, میں کیوں دیر کروں, کس نے گناہ کرتے میں دیر کی ہے جو سزا پہ دیر کروں, برساؤ کوڑے. حضرت افلا نامی غلام, حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے. فرمایا لخت جگر نہ دیکھ, مصطفیٰ کا قانون دیکھ. میرا بیٹا نہ دیکھ, مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے. اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے, اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی. فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی, اسے خیال کرنا چاہیے تھا. کوڑے لگاؤ. 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی. جب جوان بیٹا کسی کا, کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان, پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں. جب فاروق اعظم کا بیٹے کا انتقال ہوا, بیٹے نے آنکھیں کھولی, باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف کا 2 آنسو آنکھوں میں آئے. کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر نے بیٹا نہیں دیکھا, کا تیرا قانون دیکھ, جا کے حضور سے تیرا پیغام دینا. حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے. تاریخ کیسے کیسے منظر اذانت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی بطور حوالہ پیش کر لو. حضرت ابو شامہ کا وصال ہو گیا, 20 کوڑے باقی تھے. لوگوں نے حضرت جی آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ پڑھو, اسے قبر میں دفن کرو, باقی 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارو, اس کی قبر پہ 20 کوڑے مارو. کا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے, میری اولاد کا معاملہ ہے تو میں دارگزر کروں. فرمایا مارو کوڑے. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے فاروق اعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے, داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی. میں دوڑا ہوا آیا, میں نے کہا عمر نہ رو, آج خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا, جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے. نبی پاک خواب میں تھے تو 2 سبز غلے تیرے بیٹے کو پہنا رکھے تھے اور رسول پاک کی بغل میں کھڑا تھا. حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا کہ تو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا, اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں. اللہ نے عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائم کرنا خدا کو بھی پسند ہے, مصطفیٰ کو بھی پسند. ساتھیو عمر انتقال کر گئے, شفیع ذلات کو زخم لگا. یکم محرم کا دن, آج کا دن حضرت فاروق اعظم کو یاد رکھنا, لوگوں کو بتانا, دن بار عمر کی باتیں کرنا, خراج تحسین پیش کرنا. حضرت فاروق اعظم کو زخم لگا, آپ نے فرمایا اپنے بیٹے سے بیٹا جا حضرت عائشہ کے پاس. گنبد خضرا میں 3 لوگوں کے دفن ہونے کی جگہ ہے, ایک میں ابو بکر دفن ہو چکے, ایک میں رسول پاک کا مزار کرسی بن چکا, ایک جگہ خالی ہے. جا کے عائشہ سے پوچھنا, مجھے پتہ ہے وہ 18 سال کی عمر میں رسول پاک پردہ کر گئے تھے. 18 سال سیدہ کی عمر تھی. عائشہ نے جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے, جا کے باہر کھڑے ہو کے کہنا اماں جی عمر کہتا میرا دل کرتا ہے, میرا دل کرتا ہے کہ مجھے نبی پاک کی گنبد کے سائے میں جگہ ملے. جا کے عرض کرنا اور بیٹا باہر کھڑے رہنا,
ज़्यादा ज़िद ना करना, मोमिनों की माँ है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर के बाहर खड़ा था, दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा कि उमर का बेटा हो। अम्मा जी उमर फरमाती है इजाज़त दो तो दिल करता है नबी पाक के साथ लेट जाऊँ। वफ़ा में गुजार दी उम्र सारी ज़िंदगी लै सजनो आशा तोड़ निभाई, दिल करता है हुजूर के साथ लेटने को। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते मैं दरवाजे से बाहर खड़ा था लेकिन आयशा के रोने की आवाज़ें बाहर तक आ रही। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हिचकियाँ लेके रोई। सैयदा आयशा ने फरमाया उमर से जाके कहना उमर कोई कब्र की जगह किसी को नहीं देता, लेकिन उमर तूने वफा की तारीख बनाई है, उमर तूने कमाल कर दी है, उमर तूने हद कर दी है। उमर को जाके कहना कि मैं जन्नतुल बकी में दफन हो जाऊंगी, जहाँ मेरा वक्त आएगा दफन हो जाऊंगी, लेकिन उमर तेरी खिदमत कहती है कि तुझे नबी के साथ दफन होना चाहिए। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि जब दफन होने के पानी पर सहनियाँ रंगा रंग खड़े, अरे उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। फरमाते आया उमर को आके बताया पेशानी खून से भरी हुई। उमर ने सजदे में रख दी, रो के कहा आज मेरी तोड़ निभ गई है। हज़रत फारूक आज़म मुस्तफ़ा के साथ लेट गए। मेरे नबी ने फरमाया उमर या तुझे अपने पड़ोस में दफन करना हो, तूने अगर राह वफा में बेटे तक कुर्बान कर दिए है ना तो क़यामत तक जो मुझे सलाम करने आएगा तुझे भी सलाम करके जाए। हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिस्र खुद फतह किया था, खुद फाते थे। हज़रत उमर ने उन्हें गवर्नर मिस्र बना दिया। उनका बेटा एक आम आदमी के बेटे को कहने लगा चलो अपना अपना घोड़ा दौड़ाते हैं, भला कौन जीतता है। घोड़े दौड़े, आम आदमी का बेटा जीत गया। गवर्नर साहब के बेटे ने दुर्रा उठाया और दुर्रा उठा करके उस जीतने वाले गरीब आदमी की कमर पे दुर्रे मारे। उसको जब दुर्रे लगे तो बेटे ने घर आके बाप को अपनी लहू-लुहान कमर दिखाई। बाप के दिल में बड़ी कदर होती है। दर्जे तो लोग माँ के बयान करते रहते हैं, लेकिन जितना बाप प्यार करता है उसका भी तकाजा कोई कर नहीं सकता। वालिद ने जब देखा ना लहू-लुहान है गर्दन तो वालिद चीखे, रोए और फिर पता नहीं अगले 1.5 मिनट में उस बच्चे के वालिद को क्या हुआ। उसने आंसू पूछे और बेटे को कहने लगा मेरे घोड़े के पीछे बैठ। किधर जाना है? फरमाने लगे ये जुल्म का दौर नहीं, ये उमर का दौर। हाँ ऐसी बात है कोई जो मर्जी कर जाए, बैठ मेरे घोड़े पे। आधी रात के वक्त पहुंचे मदीने और बाहर जाके वो आदमी पुकारने लगे, कहने लगे उमर बाहर आओ, निकलो खामगाह से। जब गरीबों पे जुल्म हो तो फिर हुक्मरानों को सोने की इजाजत नहीं हुआ करती। बाहर आओ। फारूक आज़म आधी रात को उठ के क्या हुआ? कहा उमर देख ये बेटा जो मैंने अपने मुंह के निवाले खिला खिला के पाला है, जरा मेरे लाल की पुश्त देख। तेरे दौरे हुकूमत में ये हाल होगा। हज़रत फारूक आज़म ने कहा जाओ बुला के लाओ फातिह मिस्र को। हज़रत अमर बिन आस बेटे समेत आए। जनाब फारूक आज़म फरमाने लगे मजमे में खड़ा करके, फरमाया क्यों मारा तूने इसको? गर्दन झुक गई। फरमाया तू गवर्नर का बेटा था इसलिए मारा? उस गरीब आदमी के बच्चे को कहा दुर्रे पकड़ और गवर्नर के बेटे को इसके सामने मार, और इतने मार कि इसे समझ आए। जब उसको दुर्रे लग रहे थे तो लोग देख रहे थे। थोड़ी देर गुजरी तो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया गवर्नर मिस्र को भी सजा दो, इसके कपड़े उतरवा के इसे टाट का लिबास पहनाओ। लोग कहने लगे हुजूर गवर्नर साहब की क्या गलती? सुनो और याद रखना। हज़रत फारूक आज़म कहने लगे इस बच्चे के दिल में बात डाली किसने कि तू गवर्नर का बेटा? किसने बात डाली कि तू चौधरी का बेटा है, बाकी कमी होते हैं? किसने सिखाया इसे? वो ताकतें भी हम कुछ लेंगे जो सिखाती है कि फलाना बड़ा है फलाना छोटा है। फरमाया ना, जब कोई रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लेते हैं पर बराबर हो जाएगा। इसको किसने सिखाया? किसने सिखाया इसको? गवर्नर को भी। फिर हज़रत उमर ने तारीखी जुमला कहा, हज़रत अमर बिन आस की तरफ देख के फरमाया जब अल्लाह ने इन लोगों को आज़ाद पैदा किया तुमने क्यों गुलाम बनाया? जब रब ने आज़ाद पैदा किया तुमने क्यों गुलाम बनाया? अजीज़ों याद रखो जब इंसाफ का बोल भाला होता है फिर कोई आदमी डरता है। यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। और मैं आप खुद एक बात याद आ गई, हज़रत उमर का ज़माना था तो गस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ लिया। जो लोग गरीब कहलाते हैं ना वो ज़रा मेरी बात पे ज़्यादा तवज्जो करें, गरीबों को सुनाने लगा। गरीब ज़रा तवज्जो करें। गस्सान के बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल करते ही वो आए हज करने। हज के बाद फारिग हुए तो एक नफली तवाफ कर रहा था गुस्सान का बादशाह शाह गुस्सान। आज तो खाना काबा में भी VIP प्रोटोकॉल मिलता है, आज तो मस्जिद नबी में भी VIP प्रोटोकॉल हो। यहाँ आके भी
पैर उसके जुब्बे पे आ गया। जब पैर आया तो उसने पलट के गरीब के मुंह पे थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो उस गरीब ने सैयदना फारूक आजम की अदालत में मुकदमा कर दिया। कहा बादशाह ने थप्पड़ मारा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बादशाह को बुलाया, फरमाया तूने उस गरीब को मारा है? कहा जनाब उसने पैर रखा था। तो फरमाया पैर रखा था तो क्या हो गया, तूने क्यों लंबा जुब्बा पहना, तुझे सिमट के चलना चाहिए। कहा मेरे लिए हुक्म क्या है? हज़रत उमर कहने लगे यहाँ उसे रात में राजी कर ले, वरना सुबह उसी जगह उसी कोने में खाना काबा के साए में वो गरीब तेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा और तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा। गरीबों सुनो सुनो, सारी रात वो गुस्सान का बादशाह गरीब की मिन्नत करता रहा तो राजी हो जा। गरीबों तुमसे शिकवा है, तुम 2-4 लाख पे राजी हो जाते हो। गरीबों तुमसे शिकवा है, तुम इंसाफ होने नहीं देते। गरीबों तुम थोड़ी थोड़ी बात पे मुतमइन हो जाते हो। थोड़ी थोड़ी बात, जितने गरीब तन है लिबासों से दूर दूर उतनी ही चादरें मैं मज़ारों से छीन लूँ, और जितने गरीब घर हैं उजालों से दूर दूर उतनी ही रोशनी में सितारों से छीन लूँ। इतनी तो हिम्मतें हो मेरी कम से कम बुलंद कि शाहों के ताज फख्र इशारों से छीन लूँ। तुम्हारी ज्यादती है, तुमने जुल्म परवान चढ़ाया है। जब तुम चौधरी के कहने पर एमएलए के कहने पर राजी हो जाते हो, तुम इंसाफ होने नहीं देते। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जब उसे कहा ना राजी हो जा, वो गरीब कहने लगा मैं राजी हो जाऊं और कल तो किसी और को भी थप्पड़ मारे। फरमाया जितनी तेरे पास दौलत है ला के कदमों में रख। हम दौलतों की परवाह इसलिए नहीं करते कि हमने मोहम्मद अरबी का चेहरा देखा हुआ है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे महबूब है वैसा तुम असर लेना छोड़ दो। तुम असर बड़ा लेते हो, हाँ तुम्हारे ऊपर चीजें असरअंदाज होती हैं, इसलिए इंसाफ नहीं होता। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जो भाई डट जाता है ना वो बड़े कमाल कर जाया करता है। सारी रात मनाता रहा। हज़रत उमर से कहने लगा वो नहीं मानता, तो जनाब उमर कहने लगा फिर तैयारी कर दो। हम बादशाह नहीं देखेंगे, दौलत नहीं देखेंगे, हम रसूलुल्लाह का दीन देखेंगे, हम नबी पाक का निज़ाम देखेंगे। वो बादशाह रात को दौड़ गया, भाग गया, जाके ईसाई हो गया। लोगों ने कहा इतना कीमती आदमी उमर ने ज़ाया कर दिया। वरना चुप करो, मैंने कोई चीज़ ज़ाया नहीं की, मैंने तो अपने रसूल का दीन बचा लिया। कोई शय ज़ाया नहीं होती। अदल जब तक मैं फिर कहूँगा इस अदल के नुकसान में हर आदमी बराबर का शरीक। हम अदल होने नहीं देते, हम अदल कायम नहीं करते। हमारा तकाजा ही नहीं कि अदल हो, हम अपने आप को अदल के लिए पेश ही नहीं करते, मिजाज ही नहीं। हज़रत अली मुर्तज़ा एक जर्री इंसान और वो अली थे जिन पर इंसानियत रश्क करती, और मौला अली वो हस्ती थे कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके दीदार को तो फरिश्ते भी आए ना। बड़ा आदमी और फिर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अली, खुद मौला अली ने हज़रत काजी शुरै को काजी बनाया, चीफ जस्टिस बनाया, अपने हाथों से तैनाती की। हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा गुम हो गई। काफ़ी देर गुजर गई तो एक यहूदी के पास वो ज़िरा आपको नज़र आई। हज़रत अली ने डायरेक्ट उससे छीन नहीं लिया, हालांकि अमीरुल मोमिनीन थे। हमारे यहाँ डंडा भी बड़ा चलता है ना, कोई ताकतवर होता है वो तो थाने जाता ही नहीं, उसको ज़रूरत नहीं, उसने तो बंदे रखे हुए हैं, उसको तो पता है काम कैसे लेना। लेकिन हज़रत अली ने आईनी रास्ता इख्तियार, कानूनी रास्ता, काजी साहब की अदालत में मुकदमा किया कि फलां यहूदी के पास मेरी ज़िरा है, वो चोरी हो गई थी, गिर गई थी, गुम गई थी, मुझे दिलाई जाए। काजी साहब ने बुला लिया यहूदी को, अमीरुल मोमिनीन भी कटहरे में। काजी साहब कहने लगे उससे कि ज़िरा तेरी है? उसने कहा जी मेरे पास है तो मेरी है। काजी साहब कहने लगे हज़रत अली से गवाह आपको देने पड़ेंगे क्योंकि मुकदमा आपने किया है, अगरचे वो अमीरुल मोमिनीन है। समझ जो है बातों की, समझ आ रही है बातों की? गवाह अमीरुल मोमिनीन आपने देने हैं क्योंकि मुकदमा आपने दायर किया। तो हज़रत अली कहने लगे मेरा बेटा हसन गवाही देगा कि मेरी है, और मेरा गुलाम कंबर गवाही देगा। काजी साहब कहने लगे हुजूर इनकी गवाही दुरुस्त तो है पर मैं नहीं तस्लीम करता, इसलिए कि बेटे तो बाप के हक में बोला ही करते हैं, नौकर तो आकाओं के हक में बोलते ही हैं, चाहे कोई गैर जानबदार बंदा लेके आए जो गवाही दे। हज़रत अली खामोश हो गए, कहने लगे अभी मेरे पास ऐसा कोई गवाह नहीं। काजी साहब कहने लगे चलें फिर आप यहूदी को राज़ी करें, आपने क्यों बिला वजह घसीटा डाला, राज़ी करें, इंसाफ का तकाजा है। हज़रत अली करीब गए, कहने लगे भैया नाराज़ ना होना, ज़िरा तो मेरी है, नाराज़ ना होना, मैंने गलत मुकदमा नहीं किया। अलहदा बात है कि मेरे पास गवाह नहीं तो मैं कोई बेइंसाफ़ी नहीं कर सकता, तो मेरे साथ साथ तुझे खजूरों का हलवा खिलाता हूँ ताकि तू राज़ी हो जाए। वो यहूदी कहने लगा मैंने काजी साहब का इंसाफ देखा और जनाब अली का इंसाफ के लिए
ने देखा तो मैं मौला अली के कदमों में बैठ गया। मैंने कहा अली जब तेरी ये शान है तो मोहम्मद अरबी का क्या मकाम होगा। मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। देखिए ना तकाजा पूरा किया है हजरत अली ने। तो वो कहने लगा अली तेरे इंसाफ के रंग ने ना, जुमला याद रखना, कहने लगा यहूदी अली तेरे इंसाफ के इस रंग ने मेरे दिल से कुफर की मैल दूर कर, तेरे अदल ने मेरा कुफर तोड़ दिया, कुफर। लेकिन शर्त देखे ना, गरीब आदमी अबू अय्यूब अंसारी, माड़े बंदे। अब तो पीर और मौलवी भी गुंजाइश नहीं ना देता किसी को बोलने की। तो सियासतदान तो अल्लाह की पनाह, वो तो पता नहीं किस तरह सोते हैं रात को, अल्लाह ही जानता है। पता नहीं किस तरह अपने आप को मुतमईन करके वो जिंदगियां गुजार रहे हैं, खुदा ही बेहतर जानता है। हज़रत उमर फारूक जैसा दलेर और जर्री आदमी जुमा पढ़ाने मस्जिद में दाखिल हुए तो जनाब अबू अय्यूब अंसारी दरवाजे पर खड़े हो गए। कहने लगे उमर तेरे नौकर नहीं, टाइम पे आया, बड़ी देर से खड़े हैं, क्यों देर से आए हैं? बड़े जलाली थे ना हज़रत उमर, लेकिन वो जलाली उस वक्त थे जब कोई जुल्म करता है, और ज़ात के लिए जलाली नहीं थे। कब वक़्त पे आया कर को मुलाजिम नहीं तेरे। तो सैयदना फारूक आज़म मिंबर पे चढ़े और फरमाने लगे अल्लाह अबू अय्यूब अंसारी का भला करे। जब तक इस तरह के लोग मौजूद हैं कोई बादशाह बिगड़ेगा नहीं, अल्लाह इसका भला करे, इसने मेरी तवज्जो सही। और फिर उमर रो पड़े, रो के फरमाने लगे मुसलमानों माफ़ कर दो, गलती कोई नहीं, मेरे पास कुर्ता एक ही है और अब्दुल्ला की माँ ने वो धो के खुश कपड़े को डाल दिया था, गरीब हो, कुर्ता दूसरा कोई नहीं, तो वो ज़रा ना खुश होने में दे आके देख लो अभी भी गीला, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती नहीं है। सयापा दर्द के साथ रोने लगे और कहने लगे अल्लाह इस तरह के हुक्मरान हमेशा अदा करता रहे। मेरे भाई तो इंसाफ का रंग तो दे, इंतकालों को समझना। यहाँ किसी की जरूरत है बोल सके, ताकत है किसी की, लेकिन उन्होंने अपने आप को पेश किया, सामने पेश किया अपने आप लोगों के सामने। दो वाले गनीमत की चादरें बांट रही हैं, सबको एक एक मिली है। फारूक आज़म जुमा पढ़ाने आए तो उसी चादर का कुर्ता, उसी की तामत। लोग खड़े हो गए, उमर बता तूने दो क्यों ली? ये इंसाफ है, ये अदल है, क्यों ली दो? हज़रत उमर कहने लगे मेरा बेटा जवाब देगा। अब्दुल्ला बिन उमर बोले, कहने लगे अब्बा जी के कपड़े बड़े पुराने हो गए थे, मैंने अपने हिस्से की भी अपने अब्बा जी को दे दी। देखे ना ये इंसाफ मेरे नबी पाक ने किया है, सहाबा ने सीखा है। मैं और आप तैयार नहीं, हम तैयार नहीं इंसाफ के, हमारा मिजाज नहीं इंसाफ। हमें खुद बहुत सारा आगे पेश होकर रंग दिखाना पड़ेगा, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं। इसलिए हम हुक्मरानों को गाली दे के चुप कर जाते हैं, इसलिए हम वकीलों के कहते हैं बिकते बढ़ाएं, जज बिकते, ये बातें करके हम खामोश, हम पेश नहीं कर पा रहे। अभी तक हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे कि हमसे मुतालबा करो इंसाफ, खड़ा नहीं। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते बदर के लिए जब जा रहे थे तो सवारी एक थी, सवार तीन थे, एक सवारी और सवार तीन। फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन इकट्ठे ना बैठो, दो बैठे, सवारियों को तकलीफ होती है, कुर्बान जाओ। कैसा रसूल दिया है जो जानवरों के हकूक़ का भी ख्याल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया दो बैठे। हज़रत अली कहते हैं पहले मैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और तीसरे हमारे साथ अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला। फरमाते हैं जा रहे थे बदर के लिए, पहले मैं और हुजूर बैठे, फिर नबी पाक और अबू दरदा बैठे। फरमाते हैं फिर नंबर लग गया मेरा और अबू दरदा, और मुस्तफ़ा ने घोड़े की लगाम थामी तो हज़रत अबू दरदा तड़प उठे, कहने लगे अली न तबीयत मानती है, ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, तो इस तरह कर, मैं तो छोटा हूँ, आप कहिए रसूल पाक से, आप हर लिहाज से बड़े, आप अर्ज़ कीजिए कि हुजूर ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, ना प्यार मानता है, ना तकाजा है, मेहरबानी करे आ जाए। हज़रत अली हाथ बांध के अर्ज़ करने लगे महबूबा ठीक है बारी आपकी पैदल चलने की है, पर मेहरबानी करें, अदब प्यार और मोहब्बत मजबूर कर रही है। तो हुजूर ने फरमाया अली चुप कर, मैं अदल नहीं करूँगा तो लोग अदल सीखेंगे कैसे? अगर मैं अदल नहीं करूँगा तो कौन सीखेगी कैसे? मुझे अदल करने दे, इंसाफ करने दे, फरमाया चलने दे, मुझे पैदल कुछ नहीं होता। तकाज़ा अदल जब तक पूरा नहीं होता, आप यकीन करें मेरे अस्साद कहा करते थे मैं अदालत को अदालत नहीं कहता, कचहरी कहता हूँ, इसलिए कि अदालत वो होती है जहाँ अदल होता है। यहाँ तो हाल ये है, बताइए वकील को नहीं पता होता कि जो मेरे पास आया ये गलत आदमी है, वो उसकी हिमायत करता है कि नहीं, उसके साथ चलता है कि नहीं, झूठ के साथ आखिर तक लड़ता है कि नहीं लड़ता, जो गवाह बन के जा रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि नहीं कि हम झूठे की गवाही देने जा रहे हैं। तो फिर क्या सारा जुल्म हुकूमतें कर रही हैं? मुआशरा भी तो अपनी तरतीब बदले ना, लोग भी तो अपना रंग बदले ना, लोग भी तो तबीयत बदले ना। कौन मुंतखब करता है इन्हें जालिमों? अवाम, और उसके बाद शिकवा भी अवाम ही करती है। खुदारा तकाजे समझो, मिजाज समझो, तबीयत
इस्लाम की। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल का बोलबाला किया हर मकाम पर, हर नुक्ते पर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल अदल और अदल की आवाज़ बुलंद फरमाई। कोई मकाम ऐसा नहीं। आप पढ़िए किताबें, अगर एक कलमा पढ़ने वाले और यहूदी का फैसला आया है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी को हक में समझा है, तो नबी पाक ने यहूदी के हक में फैसला किया। वो मुनाफिक बिगड़ गया है, हज़रत उमर के पास गया है, लेकिन हुजूर ने फरमाया जहाँ जाता है जा, फैसला वही किया जाएगा जो अदल पे मुकम्मल। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के करीब दुनियादारी आ सकी नहीं आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा तो लोगों ने दूध दिया, फरमाया पीछे करो। अबू बकर ने नेमतें छोड़ दी है। अब अबू बकर वो वाला काम करता है जो रसूल पाक ने किया। फरमाया ना दूध शायद पेश ना करो, जो मांगता हूँ बस वो दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बड़े मालदार थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सहाबाए किराम जमा होके आए। कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए? तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर हमने वो लोग देखे, हाजी सादक साहब को मस्जिद वालों ने कहा 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ानी है, तो भाई साहब कहने लगे मेरा बड़ा सोना गुजारा होता है, मैंने नहीं बढ़े ने। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु सहाबा इकट्ठे होकर गए, कहने लगे उमर हुजूर के ज़माने में बज़ाहिर गुर्बत रही, जनाब सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में गुर्बत, अब तो बड़ी रेल पेल है, बहरीन से लाखों का माल आता है, आपको बड़े बड़े सफ़ीर मिलने आते हैं, पर आप वही पुराना कुर्ता और वही तामत जो कई जगह से सी आपने, कई जगह से फटी। और हज़रत उमर एक दिन ईद की नमाज़ पढ़ाने गए थे तो नंगे पैर ही चले गए। लोगों ने कहा जूता, फरमाया टूट गया था यार, पहनने के काबिल नहीं था। फरमाया नंगे पैर आ गए हो, लोग क्या कहेंगे? फरमाया छोड़ो, उमर के पाँव नंगे हैं लेकिन उमर के किरदार में तो कोई शक नहीं है, पैर ही नंगे हैं ना, क्या हुआ, छोड़ो इस बात। कोई प्यार नहीं दुनियादारी से, दौलत से, कोई चक्कर ही नहीं। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबा ने इकट्ठे होकर कहा, यह है उम्मत के बेदार होने के तरीके जो अर्ज़ कर रहा हूँ। कहा जनाब आप अब बड़ा माले गनीमत है, और जिस तरह हर सहाबी का हिस्सा है आपका भी हिस्सा है, एक नया कुर्ता ही डाल लें आप खरीद के। अब जब मशवरा हो गया सहाबा में तो कहने लगे उमर से बात कौन करेगा? नया कुर्ता पहनने की उम्र से बात किसको बुरा लगता है जी? नया कुर्ता कौन बात करेगा? हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा का इंतखाब हुआ। कहने लगे मौला अली की बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हज़रत अली को बुलाया गया, अर्ज़ की हुजूर मेहरबानी फरमाएं। हज़रत उमर से कहे नए कुर्ते के लिए, आप फरमाने लगे उमर मेरी बड़ी कदर करता है, बड़ी बात सुनता है, और ये वाला काम नहीं मैं उमर से कह सकता, ये किसी और से। तो कहने लगे आप रहनुमाई कर दें, किसको कहें? तो जनाबे अली अल मुर्तज़ा फरमाने लगे अगर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कहोगे तो उमर फ़ौरन मान जाएगा, वो मोमिनों की माँ है। सहाबा हज़रत आयशा के पास, अम्मा जी उमर को बुलाएं, उनको कहें बड़े बड़े सफ़ीर आए होते हैं, वही पुराने कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा ने पैगाम भेजा, फरमाया उमर को बुलाओ। उमर फारूक दौड़े हुए आए, पर्दे के पीछे हज़रत आयशा के पास घुटनों के बल, अम्मा जी देर तो नहीं कर आया मैं आने में, हुक्म हो, हुजूर के घर से पैगाम आया। बड़े बड़े सफ़ीरों को छोड़ के भागे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहने लगी उमर देखो जायज़ पैसे हो तो इस्लाम अच्छे लिबास से मना नहीं करता, अब बड़ा बड़ा माल आया है, अब तेरा भी हिस्सा है, तो सहाबाए किराम की ख्वाहिश है कि नया कुर्ता पहन लो, बड़े बड़े सफ़ीर आते हैं, हर्ज भी कोई नहीं, जायज़ भी है, तो मना नहीं। हज़रत उमर ने गर्दन झुकाई, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी, जी अम्मा जी। हज़रत आयशा कहती है बात खत्म हुई, उमर ने गर्दन उठाई तो उमर की दाढ़ी आंसू से भरी हुई। कहती है मुझे कहने लगे अम्मा जी मैं तो सिर्फ मस्जिद में देखा करता था, आप तो मुस्तफ़ा को दिन रात देखती थी, जिस तरह के कुर्ते आमना के लाल ने पहने हैं मुझे भी पहना दो, मैं तैयार हूँ, मैं पहन लूँगा, मैं तैयार हूँ जिस तरह के मेरे नबी ने पहने। हज़रत आयशा कहती है मैं फूट के रोई, मेरा पल्लू आंसू से भर गया। फरमाती है मैं उमर की बात सुनती गई तो मेरा पल्लू आंसू से, मैंने कहा उमर तू जा तो ठीक है। फरमाती है उमर फारूक सलाम करके उठे, अमीरुल मोमिनीन चले गए। इस कोने में सहाबा छुपे हुए थे, वो आए, अम्मा जी क्या बात हुई? तो मैं फिर रो पड़ी। मैंने कहा क्या बताऊँ, तुम्हें पुराने कुर्ते नज़र आते हैं, उसे मोहम्मद अरबी के जलवे नज़र आते हैं, उससे रसूलुल्लाह का रंग नज़र आता है, उससे वो गुलामी नज़र आती है। उमर को दुनिया से प्यार